ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सब सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज की गौर कथा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत इसका आदि खंड और निमाई पंडित की लीलाएं चल रही हैं। पांडित्य प्रकाश की लीला। निमाई एज अ ग्रेट स्कॉलर, निमाई पंडित के रूप में नवद्वीप में भ्रमण कर रहे हैं और अपने ही भक्तों को पकड़ के उनके साथ शास्त्रार्थ करते थे, फाइटिंग करते। सो एक दिन निमाई पंडित स्कूल कंप्लीट करने के पश्चात अपने फ्रेंड्स को, जो उनके शिष्य भी थे, उनके शिष्य कौन कौन थे? निमाई का खुद का एज ज्यादा नहीं था, 10 11 12 साल। 5 वर्ष में वो पढ़ना चालू किए, जब स्कूल जाना चालू किए तो कुछ ही समय में इतने एक्सपर्ट हो गए कि हेडमास्टर ने उनको टीचर भी बना दिया। बोला बेटा तू पढ़ाई तो कर, लेकिन साथ में एक बैच तुझसे दे देता हूँ, तू भी पढ़ाना भी चालू कर। टीचर भी बन गए। और उनके स्टूडेंट्स कौन है? उन्हीं के फ्रेंड्स ही हैं स्टूडेंट, ज्यादा उम्र में गैप तो नहीं होगा। तो ऐसे ही एक दिन स्कूल के पश्चात अपने फ्रेंड्स को लेकर के चले गए। हाँ। विकाले ठाकुर सर्व पटियार संगे गंगा तीरे आशिया वै सेना महारंगे। एवरी आफ्टरनून निमाई वुड सिट ऑन द बैंक ऑफ द गैंजेस विद हिज स्टूडेंट्स। हर दोपहर को स्कूल के पश्चात अपने स्टूडेंट्स को लेकर के गंगा नदी के तट पे, बहुत ही सुंदर। आप हम लोग मायापुर जा रहे हैं, जो आप लोग मायापुर जा रहे हैं वो लोग एक्सपीरियंस करेंगे, इट्स सो वंडरफुल। गंगा नदी के तट पे बैठ करके कीर्तन करना, जप करना, कथा करना, वेरी वंडरफुल। आज के समय में भी इतना अद्भुत एक्सपीरियंस होता है कि पहले के समय की बात क्या कहें। तो निमाई जैसे दोपहर के बाद ही वहां पे बैठ जाते थे, तो ऑफ कोर्स दोपहर है तो यानी किसी न किसी वृक्ष के नीचे बैठ करके, और गंगा नदी प्रवाहित हो रहा है, ठंडी ठंडी शीतल हवा चल रही है, प्रवाहित हो रही है, तो बैठ के चर्चा करते थे स्टूडेंट के साथ। और निमाई बीच में बैठते थे और चारों तरफ से उनके स्टूडेंट्स घेर के बैठते थे। तो सिंधु सुता सेवित प्रभु कलेबर त्रिभुवन ने अद्वितीय मदन सुंदर। वो शरीर जो सिंधु सुता लक्ष्मी के द्वारा जिस शरीर का मसाज किया जाता है, सेवा किया जाता है, ऐसे मदन सुंदर त्रिभुवन, पूरे तीनों जगत को मोहित करने वाले सुंदर रूप को धारण करके निमाई बैठे हैं। इस ब्यूटी इज सो इंचैंटिंग। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम चतुर्दिके वेदिया वैसेन शिष्यगण मध्य शास्त्र वखाने न श्री सच्चिनंदन। चारों तरफ से उनके स्टूडेंट्स उनको घेर के बैठे हैं और बीच में श्री सच्चिनंदन शास्त्रों का व्याख्या कर रहे हैं। वैष्णव सकल तबे संध्या काल हईले आशी अवैसे न गंगा तीरे कुतूहले। दूरे ठाकी प्रभुर व्याख्यान सबे सबे सुने हरि से विषाद सबे भावे मने मने। सारे वैष्णव लोग भी जाया करते थे गंगा नदी के तट पे, और वो लोग भी अपना गोष्ठी बना करके कृष्ण कथा का चर्चा करते थे, तो दूर से ही देखते थे निमाई को। तो निमाई को देख करके अद्भुत आनंद मिलता था। निमाई इतने सुंदर हैं, उनका आचरण भी बहुत मधुर था, वाणी भी बहुत सुंदर है, और बड़े बुद्धिमान भी थे, चतुर भी थे। तो सभी वैष्णवों को
निमाई को दूर से देख करके कि शास्त्रों पे कैसे चर्चा कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं, ये देख करके बड़ा आनंद भी मिलता था, लेकिन शौक भी होता था। आनंद क्यों मिलता था? बिकॉज निमाई कौन है? उन्हीं के तो प्रभु हैं, मास्टर हैं, वही कृष्ण है जिनके जिनका वो भजन पूजन करते हैं। वही कृष्ण निमाई के रूप में बैठे हैं, भले इनको पता नहीं है, लेकिन वो आकर्षण तो आएगा ही। आकर्षण, जो आकर्षित होते थे निमाई को देख करके, उनके पास जाकर के उनको सुनना, उनसे बात करना अच्छा लगता था। लेकिन दुख होता था क्योंकि निमाई अभी वैष्णव नहीं है। वो शास्त्र की इधर उधर की बातें करते, कृष्ण की चर्चा नहीं करते हैं, इसलिए दुख भी होता था। तो कोई बोलता था कि हाँ बोले, हीन रूप हीन विद्याचार, न भजिले कृष्णा नाही किछु उपकार। कितना सुंदर रूप है इसका, कितना विद्वान है, कितना जो है बुद्धिमान है, लेकिन कृष्ण का पूजा नहीं करता। देर इज नो बेनिफिट एट ऑल, कोई फायदा नहीं, सब यूजलेस है। सबाई बोले न भाई वहां ने देखिया, बाकी जिज्ञासार भय जाई पलाईरा। They all replied, Dear brother, anyone who sees him runs away in fear of facing his challenge. ये मेरे भाइयों, उसको जो भी देखता है, जो सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं कि वो चैलेंज कर देगा शास्त्र पे, और फिर अननेसेसरी बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाएगा। निमाई चैलेंज करते थे और डिफीट कर देते थे, इसका दुख नहीं होता था भक्तों को, उनको अच्छा लगता था। निमाई टू गेट डिफीटेड बाय निमाई बिकॉज दे ऑल लव्ड हिम वेरी मच। इतना प्रेम करते थे निमाई से। निमाई को देखना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना, उनको सुनना मात्र, भले ही कैसे भी, निमाई जो है बहुत उसको क्या बोलते हैं, टॉन्ट करते थे अपने इन भक्तों को, और बातों बातों में ऐसे बोल करके चिढ़ा भी देते थे, और उनको डिफीट भी करते थे, और जो है लज्जित भी कर देते थे कई लोग के सामने, और बहुत ही मजाक भी करते थे। यहाँ तक कि अपने से बड़े जो वैष्णव होते थे एज में, जैसे मुरारी गुप्ता हैं, शिवाज ठाकुर इत्यादि हैं, तो उनको भी इस प्रकार से ट्रीट करते थे, लेकिन किसी को बुरा नहीं लगता था। सबको बहुत अच्छा लगता था टू गेट डिफीटेड बाय निमाई। निमाई के द्वारा हार जाना और उनके द्वारा लज्जा को प्राप्त करना, कितना भी वो जो है ऐसे बोल दें, बुरा नहीं लगता था, तो उस बात का खेद नहीं होता था। लेकिन ये वैष्णव थे सब, तो निमाई लेकिन शास्त्र की इधर उधर की बातें करते थे, समय व्यर्थ जाता था, इसलिए इनको अच्छा नहीं लगता था कि अननेसेसरी टाइम पास करता है ये, कृष्ण के बारे में क्यों नहीं बोलता है, कृष्ण का भक्ति करना चाहिए, कृष्ण का सेवा, कृष्ण कथा क्यों नहीं करता है। तो इसलिए सब लोग इच्छा रखते थे कि ये निमाई अगर वैष्णव बन जाएगा तो 24 घंटे हम इसके साथ रहेंगे। केहा बोले देखा हाय ले न देना इडिया, महादानी प्राइज न राखी न धरिया। Someone else said when he sees someone, he doesn't allow him to leave. He captures him just like a tax collector captures a debtor. कोई बोलता है कि वो किसी को अगर देख ले निमाई, तो उसको जान छोड़ता नहीं है, पकड़ लेता है बिल्कुल। स्पेशली अपने भक्तों को तो जबरदस्ती पकड़ते थे, क्योंकि निमाई तो जानते हैं मेरा भक्त है, कृष्ण का भक्त कर रहा है, मैं ही तो कृष्ण। भक्तों को नहीं मालूम था कि ये उनके ही कृष्ण है, तो कृष्ण निमाई के रूप में पकड़ लेते थे जानबूझ करके, और बहुत उसको टॉन्ट करते थे, चिढ़ाते थे, लज्जित करते थे, जबरदस्ती शास्त्रार्थ करते थे। और उससे जैसे एक टैक्स कलेक्टर होता है, डेटर को पकड़ लेता है, उसी प्रकार से छोड़ते नहीं थे। क्या बोले, ब्राह्मणेर शक्ति अमानुषी, को न महापुरुष वह है न वासी। Another said this Brahmana has uncommon potency. ये ब्राह्मण में बहुत ही शक्ति, अमानुषी शक्ति, अमानुषी मतलब अनकॉमन पोटेंस, अलौकिक शक्ति है। आई थिंक ही मस्ट बी सम ग्रेट पर्सनालिटी। हमें लगता है कि ये निश्चित रूप में वो एक महान महापुरुष होना चाहिए। यद्यपि यह निरंतर वाखाने न फाकी, तथापि संतोष बड़ा पान यहाँ देखी। Although he constantly asks sweet questions, we still get great satisfaction just by seeing him. हालांकि ये बहुत ही जो है, यद्यपि यह निरंतर वखान न फाकी, अनेकों प्रकार के शास्त्र के इधर उधर के प्रश्न पूछता है ये, लेकिन सिंपली बाय सीइंग ही वी गेट ग्रेट सेटिस्फेक्शन। यहाँ पे बोल रहे हैं आप लोग, स्वीकार कर रहे हैं कि केवल निमाई को देखने मात्र से उनको बड़ी संतुष्टि मिलती थी।
दैट इज द इन्फ्लुएंस। इसलिए भगवान अपने आप को छुपा के भी आएंगे तो अपने भगवान की जो क्वालिटी है वो तो कैसे खत्म करेंगे। इज ऑल अट्रैक्टिव, कोई भी उनको देखता है, वो पूरी तरीके से मन उसका आकर्षित हो जाता है। कृष्ण इज द ओनली पर्सनैलिटी हु कैन अट्रैक्ट एवरीवन्स माइंड एंड अटेंशन, और कोई व्यक्ति में ऐसी शक्ति नहीं है। इस संसार में कोई व्यक्ति कुछ लोगों को कुछ समय के लिए आकर्षित कर सकता है, इन्फ्लुएंस कर सकता है। हर समय सबको हर समय के लिए नहीं आकर्षित कर सकता है। कुछ लोगों को हर समय के लिए कर सकता है, वो भी एक लाइफ टाइम तक के लिए, या सबको कुछ समय के लिए कर सकता है, बट हर किसी को हर समय के लिए नहीं कर सकता है। ओनली कृष्णा इज द पर्सनैलिटी, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड है, who can attract everyone for all time to come. That is Krishna. Everyone means everyone. सारे स्त्रियों को, पुरुषों को, बच्चों को, बूढ़ों को, यहाँ तक कि जानवरों को, पशु पक्षियों को, सबको आकर्षित करते हैं कृष्ण। हाँ, इट्स नॉट दैट केवल गोपियों को या स्त्रियों को आकर्षित करता है कृष्ण। वो पुरुष पुरुष लोग भी आकर्षित हो जाते हैं कभी कभी। ऐसे रामायण में प्रसंग है, दंडकारण्य के ऋषि मुनि लोग जो कि तपस्या में लगे हुए हैं, परफेक्ट ब्रह्मचर्य पालन कर रहे हैं, सब कुछ है, भगवान रामचंद्र के सुंदर रूप का दर्शन करके उनके हृदय में राम भगवान का पत्नी बनने का इच्छा आ गया। सोचिए, देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। भगवान को देख करके अगर कोई ऐसे अट्रैक्ट हो जाता है कि भगवान की पत्नी बन जाऊं, तो उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन इस संसार में भगवान के अलावा किसी को देख करके अगर ये अट्रैक्शन आता है, दैट इज रॉन्ग। तो भगवान बोले, रामचंद्र भगवान बोले, भाव को समझ गए, बोले कि इस जन्म में पॉसिबल नहीं है, नेक्स्ट लाइफ में आप लोग आइए, आपको एक पर्टिकुलर सेट ऑफ गोपी बनाएंगे और फिर आपके साथ रासलीला करेंगे। बट वो बिल्कुल मंडेन नहीं है, देयर इज नो लस्टी अफेयर इन दिस। इवन इफ डिवोटीज जो कुछ गोपियां हैं, कुछ तो नित्य सिद्ध गोपियां थी, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ देम हैविंग एनी लस्ट। बट भागवत में वर्णन है कि कुछ गोपियां जैसे हैं जो आउट ऑफ लस्ट अप्रोच की कृष्ण को, बट दे ऑल्सो गॉट कम्प्लीटली प्यूरिफाइड इन एसोसिएशन ऑफ कृष्णा। ये शक्ति है इस संसार में, और किसी व्यक्ति में ऐसी शक्ति है, हाँ, कि अपना एसोसिएशन दे करके व्यक्ति को लस्ट से फ्री कर दे, उल्टा हो जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसे हैं कि कोई भी व्यक्ति उनसे आकर्षित होता है, इवन इफ आउट ऑफ लस्ट, जैसे कुब्जा भी आकर्षित हो गई थी, तो कृष्ण को स्पर्श करने से वो शुद्ध हो गई, और कंप्लीटली, और लस्ट जो ट्रांसफॉर्म हो गया शुद्ध प्रेम में। सो यहाँ पे सारे भक्त लोग निमाई को देखने मात्र से उनको बहुत संतुष्टि मिलती थी, और उनको ऐसा इच्छा होता था कि इसके साथ रहें। लेकिन वो सब सोचते थे, मनुष्य रही मन पांडित्य देखी नाय, कृष्ण न भजे न सबे ए दुख पाई। वी हैव नेवर सीन सच नॉलेज इन एन ऑर्डिनरी पर्सन। आवर ओनली रिग्रेट इज दैट ही डजंट वर्शिप कृष्ण। ऐसा इतना विद्वान, इतना ज्ञान किसी साधारण व्यक्ति में हमने नहीं देखा आज तक। इस संसार में किसी व्यक्ति में नहीं है। हमारा केवल यही पश्चाताप है, यही दुख है कि ये कृष्ण का भजन क्यों नहीं करता है। कृष्ण का भक्त बन जाए तो अच्छा रहे। अन्योन्य सबाई साधे न सब प्रति, सभे बल इहान हाउ कृष्ण रति। The Vaishnavas all requested each other, bless Nimai so that his mind will be fixed on Krishna. सभी वैष्णव एक दूसरे को बोलने लगे, प्रार्थना करने लगे कि आप सब लोग मिलकर निमाई को आशीर्वाद दो, कृष्ण को आशीर्वाद दो कि वो कृष्ण का मति उसमें, कृष्ण में लग जाए। ऐसा निमाई के लिए प्रार्थना करने को बोल रहे हैं। उनको क्या मालूम कि जिसको प्रार्थना ये करवा रहे हैं, किसका मति कृष्ण में लग जाए, वो खुद ही कृष्ण है। दंडवत है सभे पडिला गंगारे, सर्व भागवत मिले आशीर्वाद करे। Then they all offered their obeisances on the bank of the Ganges and blessed Nimai with a prayer. तो सारे भक्त लोग माता गंगा को प्रार्थना करते हुए प्रणाम करते हैं, और प्रार्थना ब्लेस निमाई को आशीर्वाद देते हैं, कि वो निमाई जो है कृष्ण का भक्त बन जाए। हे न कर कृष्ण जगन्नाथेर नंदन, तोर रस मत हऊ छाड़ी अन्य मन। ये वैष्णव प्रार्थना करते हैं कि हे कृष्ण, ऐसा कुछ आप कृपा करिए कि ये जगन्नाथ का नंदन, जगन्नाथ मिश्र का पुत्र निमाई बाकी सारे रस को छोड़ करके आपके रस में मत्त हो जाए, छाड़ी अन्य मन। This kind of prayer when a devotee offers for us, and then we develop rati for Krishna. अगर हमारे जीवन में कोई ऐसा वैष्णव मिल जाए, हाँ, जो हमारे लिए कृष्ण से इस प्रकार की प्रार्थना करे,
कि इसका जो मति है माया के रस से निकल के कृष्ण के चरण कमलों में कृष्ण भक्ति के रस में हो जाए। सो हाँ, देन दैट इज गारंटीड, फिर गारंटीड है कृष्ण के प्रति रति मिल जाएगी। इसी को बोलते हैं वैष्णव आशीर्वाद। वैष्णव आशीर्वाद यही है एक्चुअली में। और ये आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए द डिवोटी, वो वैष्णव जो शुद्ध वैष्णव है, उसके पास जाकर के बस बोलने की आवश्यकता नहीं है। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। ये आशीर्वाद हृदय से आना चाहिए। जब हृदय से आता है, और हृदय से कब आता है, जब कोई वैष्णव होते हैं, प्योर वैष्णव होते हैं, देखते हैं करे ही इज अ नाइस सिंसियर डिवोटी, कितना अच्छा ही सेवा कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली आशीर्वाद निकलता है कि मे ही बिकम कृष्ण कॉन्शियस, ये काश ये कृष्ण कॉन्शियस बन जाए, कृष्ण आपका भक्ति इसको मिल जाए। तो इस प्रकार से जब सेवा से उस भक्त के भाव से, हाँ, जब कोई भक्त जो शिष्य होता है बहुत ही सिंसियरली पूरा अपना एफर्ट लगा करके अपने गुरु के आदेशों का पालन करता है, जो जो इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको बड़े स्ट्रिक्टली पालन करता है, तो उस ऐसे पालन करने वाले शिष्य के प्रति जो है प्रसन्न होकर के वो वैष्णव के हृदय से आशीर्वाद निकलता है कि ये कृष्ण का भक्त बन जाए। तो फिर वो कृष्ण का भक्त बन जाता है। कोई अगर शुद्ध वैष्णव गुरु के आदेशों का पालन नहीं करता, और बस उनके पास जा करके बस बोलता रहता है कि गुरु महाराज आशीर्वाद दीजिए कि मैं कृष्ण का भक्त बन जाऊं, तो क्या वो आशीर्वाद इतना फलीभूत नहीं होता है। और गुरु महाराज सोचते हैं नालायक कहीं का, जो आदेश देते हो पालन तो करता नहीं है, चार नियम अच्छे से पालन नहीं करता है, 16 माला जप नहीं करता है, और बोलता है कृष्ण का भक्त बन जाओ, कृष्ण का भक्त बन जाओ, गेट आउट फ्रॉम हियर। भले बाहर से बोलते ठीक है चलो आशीर्वाद, लेकिन एक्चुअल आशीर्वाद, असली आशीर्वाद क्या है? असली आशीर्वाद वैष्णवों का मिलता है जब कोई उनके आदेशों का पालन करता है। निरवधि प्रेम भावे भजुक तुम्हारे, हे न संग कृष्ण देह अम सब कारे। के वैष्णव कृष्ण को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कृष्ण, निरवधि निरंतर ये आपका प्रेम भाव से आपका भजन करे, सेवा करे। और इस प्रकार से लॉर्ड प्लीज लेट अस हैव सच एसोसिएशन, इसको ऐसा उत्तम वैष्णव बना दो और फिर हमको इसका संग प्रदान कर दो। अंतर्जामी प्रभु चित्त जाने न सवार, सेवा साधि देखिले करे नमस्कार। निमाई, वही तो परमात्मा है, तो समझ गए मेरे को ही प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं खुद का बहुत ऐसा महान भक्त बन जाऊं तो फिर मेरा ये संग करेंगे। हाँ, तो शिवास ठाकुर को देख करके उनको प्रणाम करके उनको बोलते हैं, भक्त आशीर्वाद प्रभु सिरे करी लाए, भक्त आशीर्वाद से कृष्ण ते भक्ति है। द लॉर्ड accepted the devotee's blessing on his head. For devotional service to Lord Krishna is attained only by the blessings of devotees. श्रीवास ठाकुर बहुत महान भक्त हैं, तो उनको देख करके निमाई दंडवत प्रणाम करते थे और उनके चरण कमलों का धूल अपने सर में लगाते थे और आशा करते थे कि कृष्ण की भक्ति मिल जाए, क्योंकि कृष्ण की जो भक्ति है वो भक्तों के आशीर्वाद के बिना पॉसिबल नहीं है, भक्तों के आशीर्वाद से मिलती है। एंड इट इज वेरी इजी टू गेट ब्लेसिंग्स ऑफ डिवोटीज। कोई बहुत कठिन नहीं है, लेकिन इसके लिए सरल हृदय चाहिए। बस जो सरल हृदय के होते हैं, यहाँ तक कि अगर कोई वैष्णव है, वरिष्ठ वैष्णव होते हैं, शुद्ध वैष्णव होते हैं, उनको जा करके कोई सरलता से सिंसियरली जस्ट प्रणाम भी कर देता है, तो वो प्रणाम को देखने मात्र से उनके हृदय से आशीर्वाद निकल जाता है। मतलब वो इच्छा प्रकट हो जाती है, बस सच अ नाइस डिवोटी, मे बिकम नाइस डिवोटी ऑफ कृष्ण, ऐसा आशीर्वाद निकल जाता है। देन व्हाट टू स्पीक, अगर कोई ऐसे शुद्ध वैष्णव का आदेशों का पालन करता है, अब इतना पावरफुल। तो इसलिए इजी है, ये कठिन नहीं है, सरल है, मे नॉट बी इजी, क्योंकि व्यक्ति का जो अनर्थ होता है या फॉल्स ईगो होता है वो झुकने नहीं देता है गुरु के सामने, वैष्णव के सामने। इसके कारण व्यक्ति वंचित रह सकता है, रह जाता है। ऐसा देखा गया है। कई लोग होते हैं भक्ति में कई दिनों से होते हैं, कई सालों से भी होते हैं, लेकिन फिर भी उनको मतलब वो झुक नहीं पाते हैं, वैष्णव के पास आके प्रणाम नहीं कर पाते हैं, भगवान को भी कई बार प्रणाम नहीं करते हैं जा करके। ये प्रणाम एक बहुत पावरफुल तरीका है। Anyone who pays obeisances to any devotee, especially senior devotees, and the Supreme Lord, Guru and devotees, so वो बहुत फास्ट प्रोग्रेस करता है। प्रणाम करने मात्र से इतना इफेक्ट है, तो अगर उनका सिंसियरली कोई आदेश का पालन करेगा तो क्यों नहीं कर सकता प्रकृति। केहा साक्षात है वो प्रभु देखी बोले, कि कार्य गायाओ काल तुम विद्या भोले।
Someone also indirectly told Nimai, why are you wasting your time with mundane education? कुछ लोग तो बोल भी देते थे निमाई को, इस भाव से कि निमाई अच्छा वैष्णव बन जाए। बोल देते थे, हे निमाई, तुम अपना फालतू समय क्यों व्यर्थ गवाते हो ये शास्त्रार्थ करते हुए, शास्त्रों की इधर उधर की बातें करते हुए। क्या बोले, हेर देखा निमाई पंडित, विद्या की लाभ, कृष्ण भजा त्वरित। ओ निमाई लुक, देखो निमाई, ये सब शास्त्र को इतना पढ़ के डिस्कशन करके क्या फायदा, क्या मिलेगा तुमको। कृष्ण भजह त्वरित, त्वरित मतलब जल्दी से, तीव्रता से कृष्ण का भजन करो, समय बहुत कम है। जस्ट वर्शिप कृष्ण। पढ़े के ने लोक कृष्ण भक्ति जानी बारे, से जदि नाही लतबे विद्या की करे। Why do people study? Education is only for understanding user service of Lord Krishna. If that purpose is not served, then what is the use of your education? तो कुछ वैष्णव लोग समझाते हुए थे, स्पेशली जो सीनियर वैष्णव होते थे, तो निमाई से बड़े, तो वो उनको बोलते थे, समझाते थे। निमाई क्योंकि इनका व्यवहार बहुत विनम्र था, भले ही वैष्णव को पकड़ पकड़ के शास्त्रार्थ करते थे, वो भी वैष्णव पसंद ही करते थे, लेकिन स्पेशली अपने से बड़े जो वैष्णव को देखते थे निमाई, तो जब वैष्णव नहीं भी थे तब भी उनको इमीडिएटली दंडवत प्रणाम करते थे। और शास्त्र पढ़ते थे तो उनको मालूम तो था कि कृष्ण भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो वैष्णव को प्रणाम करते थे इस इच्छा से कि मैं कृष्ण भक्त नहीं हूं, मैं तो पांडित्य में लगा हुआ हूँ, आप कृपा करेंगे। उनके चरणों की धूल लेते थे, कृपा करेंगे तो शायद मैं वैष्णव बन जाऊं, आप कृपा करिए, तो इस भाव से बड़े विनम्रता के साथ प्रणाम कर देते थे, और ये प्रार्थना करते थे कि मैं कृष्ण का भक्त बनूं। तो इसलिए वैष्णव लोग उनको फिर शिक्षा भी देते थे, बोलते थे कि तुम अननेसेसरी क्यों टाइम वेस्ट करते हो ये शास्त्र को पढ़ने, ये शास्त्र पढ़ने का पर्पस क्या है। सारे शास्त्र पढ़ने का उद्देश्य है कृष्ण की भक्ति प्राप्त करना। तो अगर कृष्ण की भक्ति सेवा नहीं करता कोई, तो फिर उसका पर्पस सॉल्व नहीं होता है। सो व्हाट इज द यूज ऑफ योर एजुकेशन। तुम इतने सारे शास्त्र पढ़ते रहते हो, साथ साथ करते हो, फिर फायदा क्या हुआ, ऐसे करके बोलते थे। अनिमाई उसको ध्यानपूर्वक सुनते थे, मानते थे, और कभी कभी बोलते भी थे कि एक दिन मैं बनूंगा जरूर, आप लोग आशीर्वाद करें, हंसी बोले प्रभु, हंसते हुए बोलते थे, बड़ा भाग्य से हमार, तुम्हारा सिखाओ मोरे कृष्ण भक्ति सार। द लॉर्ड स्माइल्ड एंड सेड, आई एम मोस्ट फॉर्चुनेट फॉर यू ऑल आर टीचिंग मी दैट डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण इज द सेंस ऑफ ऑल एजुकेशन। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि आप सब वैष्णव लोग मेरे ऊपर कृपा करके मुझे सिखा रहे हैं कि कृष्ण भक्ति ही सार है। बहुत अच्छी बात है, तुम्ही सब जार कर शुभ अनुसंधान, मोरे चित्ते हेना लाय से भाग्यवान। आई सिंसियरली फील दैट वन हु इज ब्लेस्ड बाय ऑल ऑफ यू इज मोस्ट फॉर्चुनेट। मैं बहुत सिंसियरली, हृदय से महसूस करता हूँ कि जो भी व्यक्ति आपके द्वारा आशीर्वाद प्राप्त करेगा, आप वैष्णव के जैसा, आप वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करेगा, वो बड़ा सौभाग्यशाली है। कत दिन पढ़ाई या मोरे चित्ते आछे, चली में बूझी अब हाल वैष्णव मेरा काछे। आई हैव ऑलरेडी डिसाइडेड दैट आफ्टर टीचिंग अ व्हाइल लॉन्गर आई विल गो सर्व अ प्योर डिवोटी। निमाई बोल देते थे कि हाँ, बस कुछ दिन की बात है, मैं कुछ दिन बस थोड़ा और, थोड़ा ये लीला कर रहा हूँ पांडित प्रकाश की लीला, ये कुछ दिन करने के बाद मैं खुद ही एक शुद्ध वैष्णव के पास जाऊंगा और उनका सेवा करूंगा, फिर आप देखेंगे मैं कितना महान वैष्णव बोल। एता बलि हासे प्रभु सेवक के रसाने, प्रभु रमाया के हा प्रभु रे नचीने, इतना बोल करके हंस देते थे अपने सेवकों को। ऐसा बोल करके, वो सब सेवक हैं उनके, बड़े बड़े वैष्णव के रूप में सब सेवक ही हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु की माया से प्रभावित होने के कारण कोई उनको पहचान नहीं पाता था। यही मत ठाकुर सबार चित्त हरे, हेना नाही जे जाने अपेक्षा नाही करे। In this way, Nimai attracted the heart of everyone. There was no one who escaped his power of attraction. Just imagine ये ये बात, ये मतलब ठाकुर सवार चित्त हरे, अगेन वही पॉइंट है। इस प्रकार से सबका सबका चित्त हर लेते थे निमाई। उसी प्रकार से कृष्ण भी सेम ही है, कृष्ण लीला में है ना, नाही जे जाने अपेक्षा नहीं करे। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो उनसे बच सके, उनके पावर ऑफ अट्रैक्शन से। हाँ, इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं। आप किसी से अट्रैक्ट हो सकते हैं, किसी को बहुत सेलिब्रिटी मान सकते हैं, हाँ, मेरे लिए हो सकता है ना हो उनके प्रति अट्रैक्शन। हाँ, जैसे कोई बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी होते हैं, किसी को लगता है अरे ये कितना अच्छा सेलिब्रिटी, कितना अच्छा नाचता है, कितना अच्छा कूदता है, लेकिन मुझे लगता है अरे क्या है, जैसे एक उदाहरण है, माइकल जैक्सन था। कई लोग पागल हो जाते थे, बोलते थे कितना अच्छा डांसर है। मैं एक बार देखा, बोला क्या है ये, तो बस कूद फाद ही करता है, कुछ ऐसा अट्रैक्शन क्या है, इतना लोग सेलिब्रिटी को बना के घूमते हैं। इसलिए और कोई मेरा अलार्म बज गया। ठीक है, अभी बंद करना पड़ेगा। अभी तो टाइम है ना, आधा घंटा नहीं हुआ, हो लेट गया चालू है। हुआ। अच्छा ठीक है।
अभी आश्रम भी भागना है आपको। अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी